हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए करके आए क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर रखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम ही क्वेश्चन लगाए जाएंगे। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कितना लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो भी मैंने पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर बनाए हैं, अगर आप सभी का फार्मूला देख चुके हो तो बाकी आसान क्वेश्चन है, कठिन तो कुछ हो ही नहीं सकता इस ज़माने में। देखो जरा, लेके आया बिंदु माया से काम आए की रेखा इतना से दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले बात ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कोई बिंदु है यह इस रेखा से, इसका नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से अगर ये डी दूरी पर है तो इस डी का फार्मूला क्या होता है, ये कोई पॉइंट x1 कामा y1 है तब तो होता है मॉड में। क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो मॉड में लेना पड़ता है। तो आप कहोगे सर जी मॉड में ए x1, ए इसका x1 प्लस बी इसका y1 प्लस सी बटे रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सब आप पढ़ चुके हो ना, तो बहुत आसान सवाल है। अब यहीं पे बेटा दे दिया है -1 कामा 1 और यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 12x प्लस 12 से 72 बराबर 5y माइनस 10। 12x इधर लाओगे -5y और 72 10 82 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a का मान 12, b का मान -5 और c का मान 82। सारे काम चिन्ह सहित करिएगा और x1 y1 का मान पता ही है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए a का मान 12 गुणे x1 का मान कितना है -1, चलिए, प्लस b का मान कितना है -5, y1 का मान कितना है प्लस का 1 आया है और c का मान कितना है 82 भी प्लस का बटे रूट में a स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। ये d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 बटे 12 12 144 और प्लस 25। ये क्या हो जाएगा, d बराबर 12 5 17 माइनस का और प्लस का 82 कितना हो जाएगा 65 बटे 144 प्लस 25 169 का रूट हो जाएगा 13। काटोगे तो 5 आएगा। डी का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो पहले जो समीकरण दिया उसको तोड़ लो बढ़िया से, अपने फॉर्म में ले आओ, मेन वाले में व्यापक समीकरण में बनाओ उसको। तो जब व्यापक बना ए बी का मान सी का मान मिला तो हम कुछ ही पॉइंट दूरी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ओवर। और हम चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। तो ये देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दूरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अभी लिखा है x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करो। अभी तुम सब भूल जाओ, खाली पढ़ो सवाल को। x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात करो जिसकी रेखा x/3 प्लस y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई है। आप मान लो, देखो जरा ये सॉल्यूशन मैं करता हूं। ये मान लो यह कोई रेखा है, इससे कोई बिंदु बोल रहा है, कोई बिंदु है। इस बिंदु को चलो मान लेते हैं h, 0 है। एस का मान क्या है 0 है, चलो मान लेते हैं इसको, क्योंकि पूछ रहा है ना। अच्छा बताओ एस का मान 0 क्यों लिया गया, एस का मान कुछ और क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स अक्ष पर है भाई। ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। ध्यान देना इस बात को, मैं फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे एस का मान 0 क्यों लिया गया, मैं खाली सवाल आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ना। अगर आपके पॉइंट एक्स अक्ष पर हुए तो वहाँ पे वाई का मान 0 होना है। तो ये आपका हो जाएगा एस का मान 0 हो जाएगा। चलो अब समीकरण देखो जरा कौन सा है। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 3y बराबर 12 आ जाएगा। अब ये मान लो ये रेखा ये वाली है, 4x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0, प्लस का 12 इधर है तो क्या बन गया माइनस का 12। यहाँ से a का मान 4, b का मान 3, c का मान -12। अब जानते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे दी गई है 4 इकाई। कितना दिया गया है 4 इकाई। और वास्तव में जानते हो कैसा है, ये बता रहा है x पे 3 अंतःखंड, y पे 4 अंतःखंड। ऐसा रेखा बना होगा, ऐसा वाला ये रेखा बनाया होगा। ये
क्या समझे, यक्ष पे 3 अंतःखंड काटा होगा और वाई पे 4 अंतःखंड काटा होगा। खैर हमको ये देखो अभी 4 इकाई दिया है। दूरी का फार्मूला को क्या पता है, d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल का अपान रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का मान 4 है, x1 का मान कितना है, यहाँ से h है बेटा, प्लस b का मान कितना है, 3 है, y1 का मान यहाँ से, यही तो x1 y1 के काम करते हैं, 0 है, प्लस c की वैल्यू माइनस का 12 है, रख लो माइनस का 12, होल का अपान रूट में a का स्क्वायर, a का मतलब 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। चलिए अच्छा, अब हम अगर बात करें आपके इसकी तो हो जाएगा d का मान 4 इकाई दे दिया है, 4 इकाई, ये हो जाएगा 4h, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 12 बटा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, रूट में 25 का मान 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 20, 4h माइनस 12, 4h बराबर 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4h बराबर 32 हो जाएगा, s का मान आपका आएगा 8, यानी कि यह वाला पॉइंट क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। मतलब कि यक्ष वाले यहाँ पे वैसा कोई पॉइंट है जिसकी यक्ष पर देखो, यक्ष पर 8 y पर 0 यहीं कहीं होगा, यक्ष पर 8 और y पर क्या दिया है आपका 0 दिया है, तो मान लो यहीं कहीं है। तो आपको अब लग रहा होगा ना कि 8.0 तो यहाँ मिलेगा नहीं। अब आपका सवाल होगा कि सर ये तो 3 है, ऐसे 8 हो जाएगा, तो सही सवाल है, 8,0 कहीं यहाँ मिलेगा आपको, इससे कहीं बाद मिलेगा, इससे 5 इकाई बाद मिलेगा ना, 8,0 कहीं आपको यहाँ मिलेगा। और इसकी लंबवत दूरी हमको चाहिए रेखा से, और लंबवत दूरी होती है वास्तव में, तो यहाँ से हाई वाली दूरी कितनी आई होगी, 4 आई होगी लंबवत दूरी। अब कहोगे सर हमारे किताब में 2-2 उत्तर दिए हैं, आपके जवाब यही हो सकते हैं ना कि हमारी किताब में सर तो हाँ, तुम खुद कल्पना कर लो, इस वाले से यह भी दूरी आई होगी और एक ऐसा भी कुछ आएगा जो कुछ ऐसे बन रहा होगा, चाहे ऐसे बन रहा होगा, चाहे ऐसे बन हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ से भी लंबवत दूरी है, यहाँ से भी लंबवत दूरी, दोनों ओर से आता हुआ दोनों आया है, तो इसीलिए हम नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे फिर रिवर्स आते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स आने का मतलब क्या, जब कभी माड को तोड़ा जाता है ना, देखो जैसे ये 4 बराबर, ये माड में क्या था, 4h माइनस 12 बटे 5 था, तो जब माड टूटता है तो प्लस माइनस के साथ टूटता है, 4h माइनस 12 बटे 5। अब ये हो जाएगा 4 5 20 बराबर प्लस माइनस 4h, अब माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये हो जाएगा 20 बराबर, क्या हो जाएगा, ये 20 बराबर, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, यहीं पे कहेंगे प्लस लेने पर, प्लस लोगे तो हैया वाला आएगा, तो 20 बराबर 4h माइनस का 12, वो तो वही आ जाएगा, माइनस हमने लिए हैं तो माइनस को अलग लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20 बराबर माइनस का 4h प्लस का हो जाएगा 12। अब 20 12 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे माइनस ले लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यह वाला हो जाएगा आपका 20 और इधर आएगा माइनस का 12 बराबर माइनस का 4h, तो 8 बराबर माइनस का 4h, s बराबर माइनस 8 बटे 4 माइनस का 2 आएगा, s का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। देखो s का मान 8 भी आया है और s का मान माइनस 2 भी आया है। s का मान जब 8 आया तो 1.8 का मान 0 मिला, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, और जब x का मान कितना है, -2 आया है, तो -2 का मान 0, यानी कि x पर -2 y पर 0 कहीं यहाँ कहीं मिलेगा, ये मान लो है, तो -2 का मान 0, यानी कि यहाँ से भी 4 इकाई है और यहाँ से भी 4 इकाई है दूरी है। तो 2-2 आंसर आने का मतलब कहीं गलत मत समझना है, फिगर सहित मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए फिगर सहित सवाल लगाया करो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिगर अगर आएगा तभी तो, नहीं तो सवाल लगाने सूत्र तो हमको पता ही है, बता दूंगा 2 मान आ जाएंगे, हाँ यही सूत्र उत्तर होगा हमारा, लेकिन ये दूरी भी समझा करो ना, ये लंबवत दूरियां होती हैं, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, वो 2 उत्तर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया। देखते 6वां नंबर क्या कहता है बेटा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के 2 पार्ट है यहाँ पे।
कह रहा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो पहली बात, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं ये जानना आपको लिए जरूरी है। समांतर रेखाएं कैसे जाती हैं, कौन सी तो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 3y है और प्लस का 12 बराबर मान लो 0 है। अगर मैं कहूँ कि इसके समांतर रेखा बनाओ, इसके समांतर रेखा बनाओ, तो यहाँ पे देखो बेटा आई ए का काम करता है और ए बी का काम करता है, सी का काम करता है। तो समांतर रेखा बना लेंगे। x वाला गुणा वही होना चाहिए, y का गुणा वही होना चाहिए, सी कुछ भी हो, हाई लेकिन 2x होना चाहिए, हाई 3y होना चाहिए, हाई कुछ बेटा प्लस माइनस कुछ हो, लेकिन है इसका गुणांक बराबर होना चाहिए। सब तब रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं। तब रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं। गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर गुणांक बराबर नहीं, समांतर नहीं कहलाएंगे। गुणांक बराबर होगा तभी क्या कहलाएंगे, आपको समांतर कहलाएंगी, नहीं तो समांतर कहलाने के लायक नहीं रहेंगी। तो समझ सकते हो। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, मान लो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पे मैं दे दूँ इसको 2 नहीं 4 करते हैं, 4 करते हैं, इसको 6 करते हैं। मैं कहूँ कि 2x प्लस 3y प्लस का 24 बराबर 0। मैं पूछूं क्या ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो आपको कहोगे सर जी गुणांक तो बराबर है ही नहीं। तो 2 का गुणा करने के बाद तो बन जाएगा ना, 2 गुणा करोगे तो 4, ये दोनों पक्षों में 2 गुणा कर दो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट 4x प्लस 6y प्लस 48 बराबर 0 हो जाएगा ना। देखो गुणांक मिला कि नहीं मिला, गुणांक मिल गया तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो समांतर होने के लिए x और y के गुणांकों का मिलना जरूरी है। तो वही हाल है यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, अगर दो समांतर रेखाएं मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x वाला तो चेंज होगा नहीं, खाली ये मान चेंज हो सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो समांतर रेखाएं हैं ये, इनके बीच की दूरी d का फार्मूला क्या होता है, रूट में c1 माइनस c2 रूट होल का अपान a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे इसको कंपेयर कराओगे तो आप कितना पाओगे, इसको लिख लो पहले 15x प्लस 8y माइनस 34 0 या 15x प्लस 8y प्लस 31 0। अब देखो बेटा यहाँ पे आप चूंकि c1 का मान तो यह हो जाएगा, c2 का मान यह हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे d बराबर रूट में c1 का मान कितना है माइनस का 34 और c2 का मान कितना है आपका प्लस का 31, यानी कि माइनस फिर प्लस का 31 होल का अपान रूट में a का स्क्वायर b का, यह a है और यह क्या है b है, तो रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये d बराबर आएगा माइनस का 65 बटे और है कितना आएगा रूट में 225 प्लस 64, यानी कि रूट में 289 और रूट में 289 का मतलब 17 होता है। अब जानते हो कि ये मॉड लगा है, दूरी कभी निगेटिव होती नहीं है तो निगेटिव होगी भी नहीं, ये हमारा आएगा यूनिट में अंतर आएगा। समझ गया ना। अगर फार्मूले आपके कंठस्थ हैं तो कहीं गलत नहीं करोगे और आपके पैरेलल होने के लिए ये मान आपस में बराबर होने चाहिए। चलिए इसका दूसरा वाला ही पार्ट नहीं कर लेते हैं, वही हाल है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0। इनका क्या हाल है, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर क्या है 0 है। चलो अच्छा, डी बराबर क्या, यहाँ पे C1 या C2, यहाँ पे हाई वाले A बन जाएंगे और ये लोग क्या बन जाएंगे B, यानी कि A और B का मान समान है। तो D बराबर क्या होता है C1 माइनस C2, यानी कि हो जाएगा P और माइनस या माइनस का R हो जाएगा, माड में होता है प्लस रूट में A का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर B का स्क्वायर फिर L का स्क्वायर। तो D बराबर हो जाएगा P प्लस R बटे रूट में 2L का स्क्वायर मॉड में, तो D बराबर हो जाएगा P प्लस R होल का अपान L रूट 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या होता है, ओवर होता है। अब हम देखेंगे, एक मिनट बेटा, इसके अंक सही हैं कि नहीं सही हैं, सारे अंक सही हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा P प्लस R अपान L रूट 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 ओवर होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। अब हाँ फार्मूला देखो, ए क्या है, समांतर रेखाओं की बीच की दूरी का फार्मूला D इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपान रूट में A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। फिर मिटाते देखिए सातवां क्या कहता है।
तो ये है बेटा आपका अगला क्वेश्चन 7। कह रहा रेखा 3x - 4y + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। इसके समांतर और इससे जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। ये मतलब कि इससे जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ, लेकिन इसके समांतर है। एक रेखा आपको दे दिया गया है, बोला है यह 3x - 4y + 2 = 0 है, ठीक है ना। इसके समांतर कोई रेखा हमको चाहिए जो जा रही है किससे, -2, 3 से जा रही है। बना लेना इतना, ठीक है ना। तो कोई बात ही नहीं। इसके अगर समांतर हम बोलेंगे यदि ये मान लो पहली रेखा है, दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा यदि दूसरी रेखा पहली रेखा के समांतर है, तब दूसरी का समीकरण हम तो कहीं ना कहीं गौर तो कर ही सकते हैं। आप जानते हो रेखाएं समांतर कब होती हैं, तब इसी वाले का हो जाएगा 3x और माइनस के साथ क्या हो जाएगा 4y। है अब नहीं बता सकते के का मानवा कितना होगा। मान लो यह के है, यही होगा समीकरण आपका। समीकरण ना यही पक्का होगा, कोई काट ही नहीं सकता है। समांतर होना पड़ेगा तो गुणांकों को तो इनके बराबर होना पड़ेगा ना। प्लस का 3 गुणांक है, माइनस का 4 गुणांक है, तो वही होना पड़ेगा। लेकिन के का मान, अब इसका समीकरण क्या हो गया बेटा, 3x - 4y + के बराबर 0। अगर इसी रेखा पर यह वाला पॉइंट बैठा है तो इनको संतुष्ट करेगा। हम कहेंगे चूंकि इसी रेखा पर -2, 3 है, अतः यहाँ पे 3 गुणे x का मान -2 और -4 गुणे y का मान 3 है और प्लस के बराबर 0। ये जगह -6 माइनस का 12 प्लस के बराबर 0, के बराबर हो गया 18। के का मान पुट कर दो। अतः रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण जो कि इसके समांतर है बिंदु से होकर जाती है, हो जाएगा 3x - 4y + 18 = 0। तो कोई भी क्वेश्चन जब लॉजिक से लगाओगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा, जब लॉजिक से लगाओगे तब। और जब लॉजिक नहीं लगाओगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। तो देखिए जरा इस 7 नंबर पे क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो समझने का प्रयास करिए, 8 देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखो बच्चों, आपका 8वां क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कुछ और सीखने को पाओगे, जरूर सिखाएंगे कुछ ना कुछ। और लेकिन आज की वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप परेशान हो जाते हो ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है 8वां, रेखा x - 7y + 5 = 0। x - 7y + 5 = 0 पर लंब, इस रेखा पर लंब है। यह x - 7y + 5 बराबर कोई जो रेखा है ना, इस पर लंब है। वह x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो यह इस पर लंब है, लेकिन x अंतःखंड 3 है। अब यहाँ पे देखो अंतःखंड अगर x पे 3 काटता है कोई, तो यह 3, 0 होता है ना, यानी कि यह रेखा 3, 0 से होकर के जाती है। इस वाले रेखा पर लंब है और इस वाले बिंदु से होकर के जाती है वाली रेखा। अब कैसे भी हो, हम आपको समझा दिए ना कि कोई रेखा है, इस पर एक रेखा लंब है और बोला है कि वह x अंतःखंड 3 वाली है। x अंतःखंड 3 मतलब क्या है, इस जा रही है 3, 0 से होकर के जा रही है। x पे अंतःखंड 3 काटा तो इसी से होकर के जा रही होगी। इसका फिगर आप बना सकते हो बड़े आराम से कि x - 7y + 5 कैसे बनेगा। तो हमने आपको बताया समीकरण बनाने का तरीका। आप पहले x का मान 0 ले लेना, तो x का मान 0 ले लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। एक बिंदु y मिल जाएगा। फिर मैंने बताया था y का मान 0 लेना, तो x का मान कितना आएगा, -5 आएगा। तो x पे 0, y पे 5/7, x पे 0 इसको हटा दो, छोड़ो। x पर 0, y पर 5/7, तो हैया वाला कहीं होगा 0, 5/7। और है कितना, y पर 0, x पे -5, यहाँ कहीं होगा। अरे -5, 0, x वाला पहले होता है ना, तो ऐसा कहीं रेखाएं जा रही होगी। देखो जरा, यही कह रहा है बेचारा, क्या कह रहा है, इतना बराबर
देखो जरा एक बार और ध्यान से देखो जरा, तो x बराबर जब 0 ले लोगे तो y का मान -5 बटे -7 सही है। y का मान जो x का मान -5 आएगा, ये सही है। रेखा हमारा क्या है, x -7y बराबर 5 है। पर लंब, इस पर लंब होना चाहिए, इस पर लंब, और यक्ष अंतखंड 3 वाली, इस पर लंब हो, इस पर बेटा लंब हो, और यक्ष अंतखंड 3 वाली। देखो जरा, इस पर लंब होना चाहिए, ऐसे कैसो भी लंब हो, देखो लंब मतलब ये होना चाहिए, और यक्ष अंतखंड यानी कि -3, अरे 3 का मजो से होकर जा रही हो। तो अभी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे दे दिया है और इतना ओ वाला दिया है, मतलब कि एक पॉइंट आपको पता है 3,0 उसी से होकर के जा रही है। चलिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे, अब हमको पता है अंतखंड वाला फार्मूला, अगर ये वाला अंतखंड काट रही है तो हमको पता है अंतखंड वाले सूत्र से, अंतखंड के सूत्र से यक्ष बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 होएगा। और यक्ष बटे का मतलब क्या, यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड, तो हो जाएगा x बटे, यक्ष पर कितना अंतखंड कटा है बेटा आपका, देख सकते हो ये 3 काटा है यक्ष पर, यक्ष पे 3 काटा बोला भी है, प्लस y बटे b पे भी कुछ काटा होगा बट हमको पता नहीं है, ये b हो गया बराबर आपका 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे हमने कहा कि y वाला अंतखंड हमको पता नहीं है तो b मान लिया। चलिए अच्छा, इसको तनी बढ़िया से बनाया जाए तो कितना होगा, आप कहोगे सर bx प्लस 3y बराबर, यह हो जाएगा 3b हो जाएगा। यहाँ पे 3y बराबर इधर जाएगा तो माइनस का bx प्लस का 3b हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस का b/3x और प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये b खाली b बस बचेगा। अच्छा y बराबर अगर mx प्लस c से इसकी तुलना की जाए, अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको, y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे m बराबर क्या आएगा, माइनस का b/3 आएगा। चलो यह मान लो पहला वाला रेखा है और ये इसका मान m1 का मान -b/3 आ गया। चलो अभी जो इस पर ये वाली रेखा लंब है इसको थोड़ा बताओ तो, x -7y प्लस 5 बराबर 0, ये आ जाएगा बेटा आपका -7y बराबर -x -5, 7y बराबर x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर x बटे 7 प्लस 5 बटे 7। इसका तुलना करो y बराबर mx प्लस c, तो m का मान 1/7 आएगा। और जान रहे हो कि ये हवाली रेखा जो बनाए हो और ये हवाली रेखा दोनों आपस में लंब हैं, तो लंब होने में क्या होता है, चूंकि रेखाएं लंब है ना, तो बोलोगे m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। m1 का मान -b/3, m2 का मान 1/7 बराबर -1, ये कट जाएगा, b का मान 21 आएगा। b का मान कितना आएगा, 21 आएगा। वहीं कहीं समीकरण में मान रख लो b का, क्या हो, यहीं रख लो मान b का। अतः अभीष्ट समीकरण x/3 प्लस y/21 बराबर 1, सॉल्व करोगे तो 21x प्लस 3y बराबर 63, 3 सब में कॉमन है, 7x प्लस y बराबर 21, ये हमारा आएगा 7x प्लस y बराबर 21, या तो ऐसे लिख सकते हो 7x प्लस y माइनस 21 बराबर 0। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन थी और 2 लाइन थे जो आपस में परपेंडिकुलर थे। हमने क्या करा, दोनों के, हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। इनकी प्रवणता गुणे इनकी प्रवणता -1 से हमने इस पे y पर कटा अंतखंड निकाल लिया, y पे कटा अंतखंड निकाल समीकरण बन गया हमारा फटाक से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।